लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सूबे की 4 सीटों के लिए मतदान होना है। इन सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी शामिल है। बिहार में 40 सीटें हैं, 4 पार्टियां हैं। सीट शेयरिंग की गुत्थी कुछ सीटों पर आकर उलझ गई है। कुछ सीटें ऐसी है जिन पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही दल दावा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ सीटें पर लेफ्ट भी दावा कर रहा है। जिन सीटों को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है, उनमें औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान के साथ पूर्णिया और कटिहार की सीटें शामिल हैं। आरजेडी ने औरंगाबाद से उम्मीदवार भी उतार दिया है। पार्टी ने अभय कुशवाहा को टिकट दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। बेगूसराय सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच मामला फंसा हुआ था, लेकिन इसी बीच जब लालू ने उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान शुरू किया, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने अवधेश राय को टिकट दे दिया। पूर्णिया लोकसभा सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस में खींचतान जारी है। कांग्रेस इस सीट से पप्पू यादव को उतारना चाहती है, तो आरजेडी बीमा भारती को उम्मीदवार बनाना चाहती है। पप्पू यादव ने हाल में ही अपना जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था, तो बीमा भारती भी विधायक रहते जेडीयू छोड़कर लालू की पार्टी ज्वाइन कर ली। सिवान से बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से टिकट के दावेदार हैं। कांग्रेस के तारिक अनवर के लिए कटिहार की सीट चाहती है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों का खींचतान में लेफ्ट पार्टियां भी कूद पड़ी है। भाकपा बेगूसराय से उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। पार्टी जहानाबाद, मधुबनी और बांका सीट पर भी दावेदारी कर रही है। सिवान सीट को लेकर भी भाकपा और भाकपा माले आमने सामने है। भाकपा ने भी खगड़िया सीट से संतोष कुमार का टिकट फाइनल कर दिया है। यानी साफ तौर से कहें तो महागठबंधन में महासंग्राम मचा हुआ है, और जो सीट बंटवारे का पेच है, इसको अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। तमाम पार्टी के नेता से अगर बात किया जाए तो सभी लोग कहते हैं कि 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर विशेष तौर से पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में महागठबंधन के लेकर पूरी तरह से अगर कहें तो राडार पर है। राडार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो उसी तरह से अगर बात करें बीमा भारती की, तो बीमा भारती भी जेडीयू छोड़कर आरजेडी ज्वाइन की और उम्मीदवार भी घोषित बनाया जाता है। यानी साफ तौर से कहें तो आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन बाजार में अफवाहों का पूरी तरह से गर्म हो चुका है। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं कि पूर्णिया से अगर महागठबंधन की बात करें तो अब तक तो हालांकि सीटों का बंटवारा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार पप्पू यादव हो सकते हैं, क्योंकि हाल में ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया था ताकि पूर्णिया लोकसभा से वो कांग्रेस से उम्मीदवारी घोषित हो सके। लेकिन अब तक पेंच फंसा हुआ है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महागठबंधन पूर्णिया कटिहार किस पार्टी के पास देती है। ये भी एक बड़ा दिलचस्प होगा। मंथन जारी है।